बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी मैं ना जो है ना एम्ब्रियोलॉजी का मस्कुलर सिस्टम उसके क्लिनिकल जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने एक पेज पे लिख दिए, उनको जल्दी से डिस्कस करूँगा। ठीक है, और बाकी आपने खुद पढ़ लेने हैं, इंशाल्लाह ये मोर देन इनफ होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना उसके अंदर मस्कुलर ए जेनेसिस। जहाँ भी ए जेनेसिस का लफ्ज़ आ जाए तो आप कह दें कि एक मिनट, कंप्लीट जो है ना वो एब्सेंस जो होता है ना मसल की, मतलब बना ही नहीं है, जड़ से ही बना ही नहीं है, मसल की एब्सेंस होगी ना, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मसल हो गया। जिस तरह अगर एग्जांपल के तौर पे आप पूछे तो आप कह दें कि पैक मेजर हो गया, पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है ना इसकी वजह। अब मैंने थोरैक्स में एक सिंड्रोम बताई जिसे कहते थे पोलैंड सिंड्रोम। ठीक है, उसके अंदर क्या था कि जो था ना पैक मेजर मसल जो है ना आपकी छाती का जो मसल है ना वो पूरे का पूरा बड़ा सारा जो था ना वो एब्सेंट होता है, तो इसे हम कहते हैं पोलैंड सिंड्रोम। और ये किसकी कंडीशन है? मस्कुलर एजेनेसिस की। नेक्स्ट जो है कॉन्जेनिटल टॉर्टिकुला है। ठीक है, या राय नेक, मतलब सीधी गर्दन यूँ होती है ना, लेकिन इस बंदे की गर्दन यूँ टेढ़ी हो के ना आपको लगेगा ये गर्दन टेढ़ी इसने की हुई है, इसे हम कहते हैं राय नेक हो गया। बेसिकली होता क्या है कि आप कह दें कि ये जो है ना नेक जो है ना वो इनक्लाइंड है टू वन साइड हो गया। ओके हो गया। अब ये बेसिकली क्यों होता है? एक तरफ के जो है ना वो मसल वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से गर्दन उस तरफ जो है ना वो मुड़ जाती है, जबकि दूसरी तरफ वाले जो है ना वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो है ना इसके अंदर जो मोस्टली मसल इन्वॉल्व है ना, हमें स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड जो है ना, स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड मतलब स्टर्नम से शुरू होकर मास्टाइड प्रोसेस तक जाता है ना। ठीक है, और ये हमने थोरैक्स के अंदर पढ़ा स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड। अच्छा, इसकी जो है ना वो टेयरिंग हो जाती है, एक साइड के मसल जो है ना दोनों साइडों पे होते हैं ना, ये ह्यूमन है तो यहाँ पे भी राइट साइड पे भी स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड होता है, लेफ्ट साइड पे भी स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड होता है। अगर एक तरफ वाला टूट गया तो दूसरी तरफ वाला जो फ़ौरन कॉन्टैक्ट कर देगा और ये गर्दन को इस तरह मोड़ लेगा, मतलब उसकी यूँ गर्दन आपको नज़र आएगी। ठीक है, अब ये होता क्यों है बताता हूँ मैं। अमूमन जो दाइयाँ वगैरह होती हैं ना पिंडों देहातों में, वो क्या करती हैं कि वहाँ पे अगर किसी जो है ना वो गर्ल की वजाना जो है ना वो नैरो है ज़्यादा, तो क्या करता है वो बेबी का हेड जो है ना वो यहाँ पे फंस गया है। अब उसने क्या करना है कि उसने तो मिठाई खानी है जल्दी से, वो क्या करेगी कि कहेगी मैंने जल्दी जल्दी ना डिलीवर करवाना है, और बेड़ा गर्क कर देना उसने। क्या करना है, बच्चे के हाथ डाल के ना यहाँ से बच्चे की गर्दन को ना यूँ खींचना बाहर, बजाय इसके कि जिस तरह डॉक्टर के पास होते हैं ना वो वैक्यूम होता है, जिस तरह थ्री इडियट्स वाली में उसने वो वैक्यूम बनाया था, वैक्यूम बनाने के बजाय उसने हाथ डालना है अपना। ठीक है, ऊपर से ज़ोर ज़ोर लगवा के टांगे खींच खूंच के ना, तो ये गर्दन खींचनी है उसने। अब गर्दन खींचनी है तो यूँ मोड़ मोड़ के खींचेगी ना गर्दन, तो क्या होगा, एक साइड वाला जो है ना वो टेयर कर देगा, मसल नाजुक सा होता है, वो एक साइड वाला टेयर कर देगा, तो वो बेचारा जो है ना वो सारी उम्र के लिए मजबूर हो जाएगा, मतलब उसकी गर्दन जो है ना वो सारी उम्र के लिए बच्चे की टेढ़ी है और वो मेडिकली अनफिट हो जाएगा। ये होगा कॉन्जेनिटल टाइप, इसका दूसरा नाम है रायनेक हो गया। ये बात। नेक्स्ट जो है ना वो है मायोटोनिया कंजेंटाइ कंजेंटिनिया। ये क्या होता है बेसिकली, ये भी माया है ना मसल है ना, ये स्केलेटल जो होता है ना मसल, स्केलेटल मसल उसकी जो है ना वो मायोपैथी हो जाती है। मायोटोनिया मतलब मायोपैथी। मायोपैथी से अब क्या मुराद है कि जो मसल की वेस्टिंग हो जाना ना, आप कह लें वेस्टिंग ऑफ मसल हो गया। बेसिकली चिल्ड्रन के अंदर जो है ना वो होती है, और ये इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि स्टिफ मसल आपको नज़र आएंगे और लार्ज मसल नज़र आएंगे। ठीक है, मतलब एक तो उसकी वेस्टिंग होगी, या वेस्ट होकर जो है ना वो एक गुच्छा सा बन जाएगा लार्ज की तरह। अच्छा, इस डिज़ीज़ का दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं थॉमसन डिज़ीज़। थॉमसन डिज़ीज़ मतलब कि वो भी एक थॉमसन यूं याद रख लें, एक बच्चा है। ठीक है, उसकी जो है ना वो मसल वेस्ट हो चुके हैं, अब वो मसल जो है ना एक तरह कॉन्ट्रैक्ट होके और एक बड़ा सा गुच्छा बना लिया उन्होंने, इसे हम कहते हैं मायोटोनिया कंजेटा या थॉमसन डिजीज़ हो गया। मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है कि डिस्ट्रॉफी है ना, डिस्ट्रॉफी के अंदर क्या होगा कि वीकनेस होगी मसल की, और क्या होगा, वेस्टिंग होगी किसकी, स्केलेटल मसल जितने भी है ना, एक स्पेसिफिक स्केलेटल मसल उसकी वीकनेस मसल होगी। विदाउट ब्रेक डाउन ऑफ नर्व टिश्यू होगा, मतलब उसकी नर्व इनर्वेशन तो ठीक है, ठीक है, नर्व इनर्वेशन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल A1 है, लेकिन क्या है फिर भी मसल की वीकनेस हो रही है, वो किसी भी वजह से होगी। मतलब उसको जो है ना वो डी से आप याद रख लें, कोई ना डिजीज़ है। ठीक है,
किसी भी डिज़ीज़ की वजह, जिस तरह खुदा न खास्ता कैंसर हो गया, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मसल वेस्टिंग भी हो जाती है ना, या फिर कोई मतलब उसकी नर्व वगैरह तो ठीक आ रही है मसल को, ठीक है, वो नर्व वगैरह ठीक, लेकिन फिर भी मसल की वेस्टिंग हो रही है, क्यों? क्योंकि उसको कोई डिज़ीज़ है, या डिफॉर्मिटी डिज़ीज़ ही याद है, ठीक है। तो इसके अंदर स्लो सेट जो है ना, स्लोली 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 उसकी एक तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है, और इसके अलावा वो डीफार्म हो जाता है मसल, और इसके अलावा ये डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब वो वर्क वगैरह कोई नहीं कर सकता। तो ये था रहता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी। नेक्स्ट है प्रोन बेली सिंड्रोम, मतलब बेली से याद कर लें, पेट के मसल जो है ना वो उसकी वेस्टिंग हो जाना, मतलब पार्शियल या कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल मसल, इसको कहते हैं प्रोन बेली सिंड्रोम। यूजुअली क्या होता है कि जो एब्डोमिनल वाल होती है ना, उसके ऊपर हमारे जो होते हैं ना रेक्टस मसल होते हैं, और एक्सटर्नल ओब्लीक होते हैं, है ना, हाँ रेक्टस इस तरह का, यार मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो रेक्टस मसल जो होते हैं ना वो, और इसके अलावा जो भी एब्डोमेन के मसल थे ना वो सारे के सारे एब्सेंट होते हैं। फिर क्या होगा, जो हमारे जो है ना मेजर विसराल, मतलब लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, स्टोमिक हो गया, वो हम भी पालपेट होना शुरू हो जाएंगे हाथ से ही। और इसके अलावा क्या होगी, उनकी डिस्ट्रॉफी हो जाएगी, मतलब हाइपरट्रॉफी मतलब हो जाएगी, कि वो इजीली पालपेट किए जा सकेंगे। तो इस डिफेक्ट को कहते हैं। और इसके अलावा जो है ना वो फ्लूइड जो अकामुलेट हुआ होता है, वो भी ज़्यादा अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा एब्डोमेन के अंदर, जिसकी वजह से एट्रोफी ऑफ एब्डोमिनल मसल, मतलब एट्रोफी हो जाएगी एब्डोमिनल मसल की, ठीक है, कि वो मसल की वेस्टिंग हो गई है। अब नेक्स्ट है जो है ना, ये तीन एक मैंने फ़र्क आपको बताने हैं, एट्रोफी, एजेनेसिस और डिस्ट्रॉफी मसल के। एजेनेसिस तो हम पहले ही बता चुके, मसल एजेनेसिस मतलब कंप्लीट एब्सेंस हो गया, मतलब वो सिरे से ही है ही नहीं, एजेनेसिस हो गया, मतलब जनरेट ही नहीं हुआ एजेनेसिस। डिस्ट्रॉफी का मैंने बताया कोई बीमारी की वजह से, खुदा न खास्ता कैंसर है ये, इसके अंदर नर्व वगैरह ठीक होती हैं, ठीक है, नर्व ईटीसी हर चीज़ ठीक है, ये अब डिस्ट्रॉफी होगी। एट्रॉफी क्या है इसका बताना, मतलब हट्टा कट्टा बंदा था, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, उसने ना, उसको लत लग गई है कि सेडेटरी लाइफस्टाइल की, तो वो क्या करेगा, सारा दिन सोया रहेगा, ठीक है, तो अब वो मसल को यूज़ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मसल कहते हैं हमें यूज़ ही नहीं कर रहा, तो हमारे इतना बिल्डअप होने का क्या भाई तुक ही नहीं बनता। तो वो क्या करते हैं, ऐसा ऐसा बॉडी जो है ना वो लाइसोसोमल डिज़ाइन कह रहे हैं या जिस तरह भी है, वो मसल का जो है ना वो फाइबर भी करना शुरू कर देगी, और मसल वीक होना, जो सुक्कू सा मसल हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं मसल एट्रोफी, मतलब जो है ना लेयर कह रहे हैं, या फिर कह लें कि सुस्ती जो है ना, उसकी वजह से एक्सरसाइज की लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से जो मसल डीजनरेट होता है ना, उसे हम कहते हैं एट्रोफी हो गया। तो गाइज अपनी तरफ से कोशिश की है कि ये सारे के सारे कवर करने की कोशिश करूँ, फिर भी अगर कोई रह गया या कोई गलती हुई तो काइंडली कमेंट सेक्शन आप ही के लिए मैंने आप बता सकती हैं, इंसान हो गलती हो सकती है, तो अपनी तरफ से कोशिश की है। इफ़ यू हैव एनी कर यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।